Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the algae and its types, जिसमें हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में डिस्कशन फिनिश किया था। अब हम मूव होते हैं सेकंड क्राइटेरिया यानी कि ब्रायोफाइट के बारे में, कि जिसमें आपको कम्प्लीटली थैलस लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफलेट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बट उससे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट कि ब्रायोफाइट स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको एक टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जनरली क्या होता है कि कोई भी प्लांट लाइफ होती है ना, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल में आपको दो स्टेजेस कॉमनली दिखने को मिलते हैं। एक जिसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो हो जाता है गैमेटोफाइट, और जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो हो जाता है स्पोरोफाइट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि गैमेटोफाइट विल बी द गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज, और अगर बात करें स्पोरोफाइट इट विल बी द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज। ओके, बट एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं यहाँ पे, यानी कि क्या कंसिडर करेंगे, हैप्लॉइड। स्पोर जनरली तो डिप्लॉइड होते ही है, बट कुछ स्टेजेस में जब स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की होती है तब हम उसको एन भी कंसिडर करते हैं, यानी कि क्या होगा, वो हैप्लॉइड स्टेज होगा। समझ में आएगा यहाँ तक का। अब कैसे इनकी लाइफ साइकिल वर्कआउट होती है तो वो बात करते हैं हम लोग कि एक दूसरे में ये इंटरचेंज होते हैं अपने लाइफ साइकिल या प्लांट के अकॉर्डिंग टू। तो जनरल बात करते हैं हम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पोरोफाइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं गैमेटोफाइट। अब देखो जनरल जो बात की थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे मूव करेंगे तो स्पोरोफाइट होता है उसको हम 2n कंसिडर करते हैं, गैमेटोफाइट होता है तो उसको n कंसिडर करते हैं। तो जो जनरली गैमेटोफाइट होता है वो n से 2n जाना है, यानी कि क्या यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, और दो टाइप के गैमेट हो गए, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं तो वो भी हैप्लॉइड होने वाले, और जब इनका फ्यूजन होता है तो वो बनेंगे 2n यानी कि क्या हुआ, वो जाइगोट बना। ओके, और यही जाइगोट जब उसका माइटोसिस करता है तो वो अपने जैसे ही सेल्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो बन जाएंगे स्पोरोफाइट, यानी कि 2n बन जाएगा। अब इस स्पोरोफाइट की मैं बात करता हूँ आगे, तो 2n में से मुझे n में आना है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर आपके, वो स्पोर होते हैं 2n, और उनका करते हैं हम मियोसिस, तो वो बन जाएंगे हैप्लॉइड। मियोसिस 2 में हमें यूजुअली पता है कि वो हैप्लॉइड स्टेज होने वाला है, तो वो हो जाता है इस टाइप का, यानी कि यहाँ पे कौन सा होगा, मियोसिस वाला डिवीज़न, और उसके बाद वो प्लांट बॉडी मूव हो जाती है गैमेटोफाइट में। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि जब ऊपर था तब वो डिप्लॉइड था, यहाँ पे आया तो हैप्लॉइड है। तो सिर्फ कितना स्टेज है कि जहाँ पे आपको वो डिप्लॉइड ही स्टेज मिल रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो मैंने रेड लाइन से ब्रेक लगाया है, यानी कि क्या होगा कि इससे नीचे का जितना भी सेक्शन है वो आपको मिलेगा हैप्लॉइड। देख लो सारे सेल्स आपको n के फॉर्मेट में मिलेंगे, और इस रेड लाइन से अपर सेक्शन में देखो तो सारे आपको मिलेंगे 2n यानी कि डिप्लॉइड स्टेज। अब क्या होगा कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में इधर स्पोरोफाइट मेन स्टेज होता है यानी कि डोमिनेंट होता है, तो ये उसका सब्सिडरी बन जाएगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसमें ये मेन होता है तो ये उनके लिए सब्सिडरी होगा, यानी कि ये दोनों प्लांट के लाइफ साइकिल में इंटरचेंजेबल स्टेज रहने वाले हैं। आइडिया समझ में आएगा यहाँ तक का। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमें डिस्कस करना है इसके बारे में, तो वो है हमारा ब्रायोफाइट कैटेगरी प्लांट का। अब हम रियल में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्या, ब्रायोफाइट के बारे में। अब ब्रायोफाइट में क्या होता है कि जनरली आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो उनके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे डैम्प, ओके, शेडी प्लेसेस में, तो शेडेड लोकेलिटीज़, और उनके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए ह्यूमिड, तो ऐसे लोकेशन में आपको जनरली ये मिलेंगे। और इनके अगर प्लांट की बात करते हैं तो या उनका प्लांट का बॉडी यानी कि थैलस की बात करें तो वो जनरली आपको बहुत ही स्मॉल दिखने वाले हैं, बट कई बार क्या होते हैं वो लेंथ, तो अटेन अ ग्रेट लेंथ, तो उनके वो लेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वो ग्रो के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। अब इसी प्लांट की जो ब्रायोफाइट की कैटेगरी है उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट।
अब जनरली एम्फीबिया क्या होता है कि जिसके पास ड्यूअल नेचर है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, तो उसके हिसाब से कंसिडर करें तो ये प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट जनरली लिव इन द सॉइल यानी कि टेरेस्ट्रियल है। ओके, बट वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज करेंगे। सो इसके लिए ये हो जाएंगे एक्वेटिक, यानी कि आपको दो टाइप के नेचर यानी कि ड्यूअल नेचर मिला कि रहने के लिए उनको चाहिए टेरेस्ट्रियल और रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए एक्वेटिक एटमॉस्फेयर। तो ये क्राइटेरिया आपको उसमें याद रखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आएगा यहाँ पे? ओके, सो इट विल बी डिफर फ्रॉम द आल्गी, कि इसमें आल्गी जैसा आपको कुछ दिखने को मिलने वाला नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है तो इसकी बात करें कि इसमें जो थैलस है कि जिसके पास रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है, बट उनकी जगह पे क्या है तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक आपको अरेंजमेंट मिलेगी। ओके, और जो यहाँ पे प्लांट बॉडी होगा उसका वो किसी न किसी सपोर्ट यानी कि अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी न किसी के साथ वो कनेक्ट होगा विथ, रूट तो नहीं बोल सकते तो हम बोलेंगे रूट लाइक स्ट्रक्चर, और जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं राइजोइड्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे? राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स होते हैं ना वो आइदर यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टीसेल्युलर। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। ओके, अब ये ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है कि जिसके पास अभी तक कोई कंडक्टिव टिश्यू यानी कि वास्कुलर टिश्यू का कोई सिस्टम आया नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द वास्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, यानी कि कौन तो कि जाइलम और फ्लोएम, वो दोनों आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? एब्सेंट मिलेगी। ओके, चलो उसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है, जैसे हमने आगे बोला था लाइफ साइकिल हमें क्लियर करनी पड़ती। सो द डोमिनेंट फेज की बात करें तो वो आपको मिलेगा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ओके, और अगर बात करें सब्सिडरी स्टेज तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पोरोफाइट। ओके, एंड विच विल बी ग्रो ऑन गैमेटोफाइट, मतलब ये किसके ऊपर ग्रो हो रहा है? गैमेटोफाइट पे ही ग्रो होने वाला है। डन यहाँ पे। चलो बात करते हैं यहाँ पे गैमेटोफाइट की। पहले तो गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड स्टेज। अब देखो नाम से पता चलेगा, इट विल बी द गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज बाय माइटोसिस। ये याद रखना कौन सा रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस वो करेगा? माइटोसिस करने वाला है। ओके, अब बात करते हैं उनके सेक्स ऑर्गन की। तो गैमेटोफाइट के थ्रू यहाँ पे जो भी सेक्स ऑर्गन होगी वो होते हैं मल्टीसेल्युलर। किस टाइप के सेक्स ऑर्गन आपको मिलेंगे यहाँ पे? मल्टीसेल्युलर। इसमें क्लियर करते हैं हम लोग कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंथीरिडियम, और जो फीमेल होते हैं उनको हम लोग कंसिडर करते हैं अचिकोनियम। यानी कि दो टाइप के, जैसे कि मेल और फीमेल को सेपरेट करना पड़ता है, तो उनके जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गन है उसमें मेल को हम लोग बोलेंगे एंथीरिडियम और फीमेल को क्या बोलेंगे? आर्चिकोनियम। अब डिटेल में जाते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग क्लियर करते हैं एंथीरिडियम के बारे में। सो ये है सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, यानी कि उसका कोई रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है बट सिर्फ प्रोटेक्शन करेगा। सो इट कवर द मास ऑफ स्पर्म मदर सेल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड्रोसाइट्स।
ओके, और उनके थ्रू प्रोड्यूस क्या होते हैं, तो 2 बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स क्या प्रोड्यूस होने वाले, 2 बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। और इसको हम लोग देखो फ्लैजेला है यानी कि मोटाइल, बट ये मेल का पार्ट है, सो मोटाइल मेल गैमेट हम कंसिडर करेंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी कि आर्चिगोनियम की, तो आर्चिगोनियम है फ्लास्क शेप का, जिसके पास ट्यूब लाइक नेक होगा उसका एरिया, और सेंट्रल कैविटी होती है। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा कि आर्चिगोनियम जो है उसको भी स्टेराइल जैकेट यानी कि प्रोटेक्शन मिलने वाला है, और ये जो कैविटी है उसमें होगा फर्टाइल एग। समझ में आएगा यहाँ तक का? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनी एक्सटर्नल लेयर जो भी ऑफ वाटर, मतलब बाहर की जो सरफेस का वाटर है, वो क्या करेगा कि जो एंथेरोजोइड्स है हमारे ब्रायोफाइट के, उस एंथेरोजोइड्स को पहुंचाएगा कहाँ तक, आर्चिगोनियम तक, और वो हो जाएगी स्विम करके, यानी कि यहाँ से एंथेरोजोइड स्विम करके कहाँ तक पहुँचे, आर्चिगोनियम तक। ओके, उसके बाद की प्रोसेस करते हैं हम लोग, यानी कि अब रिप्रोडक्शन का फेज चल रहा है उसका, तो थोड़ी डिटेल से अलग से डिस्कशन, हम लोग लाइफ साइकिल जैसा कुछ लगे इसलिए। तो मेल में आपको क्या मिला, तो एंथीरिडियम, फीमेल में आपको क्या मिला, तो यहाँ पे आर्चिगोनियम। चलो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, तो फर्टाइल एग, यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, तो एंथेरोजोइड। फिर भी ये कैस टाइप के थे तो वो भी लिख लेते हैं, तो बाइफ्लैजेलेटेड। अब यहाँ से वो स्विम करके यहाँ तक पहुँचे, यानी कि होगा फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद की बात करते हैं, सो यहाँ पे जाइगोट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ से आपको हैप्लॉइड मिल रहा है, यहाँ से भी हैप्लॉइड, यानी कि जाइगोट आपका मिल गया 2n। अब जाइगोट का क्वेश्चन आ सकता है कि जाइगोट कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो आपको आंसर मिल जाएगा आर्चिगोनियम। ओके, अब जाइगोट तुरंत डिवीजन नहीं कर सकता, सो डू नॉट गो द रिडक्शन डिवीजन, यानी कि वो कौन सा डिवीजन नहीं करेगा, तो मियोसिस नहीं करेगा। ओके, बट वो कंटिन्यू करता है माइटोटिक डिवीजन, और जैसे ही माइटोटिक डिवीजन करेगा वो एम्ब्रियो फॉर्मेट करना स्टार्ट करेगा, और उसकी वजह से वो बन जाता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब देखो ये कैसे होता है, तो वो समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2n बनाया, तो 2n ने मियोसिस नहीं किया, अगर मियोसिस करता तो वो n बन जाता, बट उसने क्या किया कि 2n में से माइटोटिक डिवीजन किया, यानी कि मैं अगर समझाता हूँ 2n का माइटोसिस हुआ तो 2n यानी कि 2n, अगर मैं रिपीट भी करता रहूँ तो वो सारे सेल्स कौन से बनने वाले हैं, यहाँ पे 2n वाले, तो उसके हिसाब से ये एम्ब्रियो जो फॉर्मेट होगा वो भी बनेगा 2n, यानी कि ये क्या बन गया हमारे लिए, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। और इस टाइप से फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बना प्लांट किंगडम में, सो इट विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट्स। ये एमसीक्यू है कि प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक कैटेगरी है वो कौन है, तो ये रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ अभी देखो कि जो स्पोरोफाइट है उस गेमेटोफाइट के साथ कनेक्टेड, यानी कि जो स्पोरोफाइट की बात है उसको क्लियर हम लोग कर लेते हैं। तो क्या याद रखना पड़ेगा कि द स्पोरोफाइट is not a free living but attached with gametophyte and get nutrition। जब तक वो वहाँ से रिलीज नहीं होता ना तब तक वहाँ से वो क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन कैरी ऑन करेगा। चलो अब उससे आगे बात करते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। सो द स्पोरोफाइट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, अ फूट यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर,
ओके, उसके बाद जो स्टेम लाएंगे तो उसको हम लोग सीटा बोलेंगे, और उसके बाद वो बन जाएगा कैप्सूल, यानी कि थर्ड पोर्शन। समझ में आएगा यहाँ तक का? तो ऐसे 3 पोर्शन आपको मिलेंगे, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। ओके, अब बात करते हैं कैप्सूल में क्या होता है। तो इनसाइड द कैप्सूल स्पोर मदर सेल, कौन सा सेल? स्पोर मदर सेल, जिसने माइटोसिस किया था, ये वाले सेल्स, तो ये उसके अंदर है। तो ये स्पोर मदर सेल की बात करते हैं। सो अंडर गो द मियोसिस, यानी कि वो अब क्या करेंगे? मियोसिस, और उनकी वजह से प्रोड्यूस होंगे हैप्लॉइड स्पोर। तो क्या होगा कि ये होगा 2n, वापस डिवीजन किया मियोसिस, तो n रिपीट होगा n, यहाँ पे भी होगा n, दोनों भी हो गए n, यानी कि ये मियोसिस की वजह से क्या हुए? तो हैप्लॉइड स्पोर हुआ, और स्पोर बनाने के लिए मियोसिस किया। सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज ए स्पोरिक मियोसिस। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्पोरिक मियोसिस। समझ में आएगा यहाँ पे? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी जनरल कि जो भी हम लोगों ने ब्रायोफाइट की बात की, इसमें जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे इसको? होमोस्पोरस, मतलब कि एक ही टाइप के यहाँ पे स्पोर होने वाले। और ये स्पोर कैप्सूल में से जब रिलीज करने की बात आती है तो उनकी बात करते हैं। सो स्पोर आर रिलीज्ड बाय विंड, मतलब जैसे ही विंड की मूवमेंट होगी वो कैप्सूल में से, सो द कैप्सूल रिलीज स्पोर दैट कम आउट, एंड उसके बाद वहां से वो रिलीज हो जाते हैं। सो इट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्पर्स्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्पर्स। अब समझ में आया? और ये स्पोर डिस्पर्स होने के बाद की बात करते हैं। तो स्पोर एबिलिटी है उनके पास टू जर्मिनेट, बट कब? जब उनके पास कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम है, सपोर्टिव कोई मीडियम उनको मिल जाता है ना, तभी वो अपना ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आइडिया समझ में आएगा यहाँ पे? ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। चलो, जैसे ही स्पोर फॉलिंग ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम, उनके पास 2 ऑप्शन है। आइदर दे directly germinate into a thalloid गैमेटोफाइट, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें डायरेक्टली वो गैमेटोफाइट नहीं बना सकते, बट बीच में वो बनाते हैं फिलामेंटस स्टेज। सो देयर विल बी द इंटरमीडिएट अ फिलामेंटस स्टेज, और उसके बाद वो जाएंगे थैलोइड में गैमेटोफाइट। तो क्या होता है तो समझ लेते हैं। अगर वो डायरेक्टली ग्रो कर लेते हैं सो इट विल बी द कैटेगरी ऑफ द लीवरवर्ट्स। कौन सी कैटेगरी वो बन जाती है? लीवरवर्ट्स की कैटेगरी। बट अगर ऐसे थैलोइड फिलामेंटस स्टेज में जाता है तो वो होता है प्रोटोनीमा स्टेज। कौन सा स्टेज होता है? प्रोटोनीमा। और इस टाइप के प्लांट आपको मिलेंगे मॉसिस की कैटेगरी। यानी कि क्या हुआ कि इस टाइप से आपको यहाँ पे 2 स्टेज मिलेंगे, मतलब कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके दोनों टाइप, लीवरवर्ट्स और मॉसिस के बारे में। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो एक तो रिप्रोडक्शन हमने अभी क्लियर किया है टोटल, बट अगर रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव हमें क्लियर अगर करना है तो उसमें आपको फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। नेक्स्ट लीवरवर्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बडिंग, और इनका ही एक सब टाइप कंसिडर कर सकते हो तो गैमा। ओके, ये 2 टाइप तो हम लोग क्लियर करने ही वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी देखो कि ये तीनों टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऐसे ब्रायोफाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ
ब्रायोफाइट्स। चलो इंपॉर्टेंस की बात करते तो पहला इंपॉर्टेंस है कि इट विल बी प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब इसमें स्पेशली कौन है तो उसके एग्जांपल की बात करते हैं तो मॉसिस की कैटेगरी यहाँ पे आएगी। और ये क्या करेंगे तो बना देते हैं डेंस मैट ऑफ ओवर द सॉइल। और इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल को पकड़ के रखेंगे और उसके बाद वो कभी भी फॉल जो रेनफॉल की सिचुएशन होती है उसमें वो सॉइल को इरोज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे तो सॉइल फॉर्मेशन में भी इनका रोल है। तो स्पेशली यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो एग्जांपल मॉसिस की जनरली होते हैं। तो मॉसिस की बात करें इट विल बी प्रोवाइड द प्लांट सक्सेशन ऑन रॉकी एरियाज, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े रॉक्स होते हैं ना उनको वो ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। जैसे जैसे वो ब्रेक डाउन होते जाएंगे वो सॉइल पार्टिकल जनरेट करते हैं। तो इस टाइप से होता है। तो दे विल बी बिल्डिंग अ सॉइल इन रॉक क्रिवाइसिस, जो भी उसमें आपको ब्रेक वगैरह मिलेंगे ना वहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट विल बी फॉर्म बाय लाइकेन। और ये सब करता कौन है? हेल्प। तो लाइकेन यहाँ पे हेल्प करेगा। समझ में आएगा यहाँ तक का? तो ये कंडीशन रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वाटर रिटेंशन। चलो अगर वाटर रिटेंशन की बात करते हैं तो उसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है, ड्राई स्फेग्नम करके है। कौन सा एग्जांपल है? ड्राई स्फेग्नम। और उसके पास है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। और इसकी वजह से कौन जनरली यूज करता है? सो यूज बाय द गार्डनर्स टू कीप सीडलिंग्स। जो भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना उनको सेफली रखना है तो ये यूज करेंगे। और उसके बाद कट प्लांट moist during a transportation or propagation। यानी कि आपको प्लांट को कहीं पे भी सेट करना है तो उसमें ये ड्राई स्फेग्नम जनरली यूज होता है। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको एक एग्जांपल याद रखना है वो है पीट का एग्जांपल। ओके, इसमें भी एग्जांपल तो वही कॉमन रहेगा। कौन? तो स्फेग्नम। ये जनरली ग्रो कहाँ पे होता है? तो एसिडिक मार्शिश एरिया में। ओके, और उसकी वजह से ये जो होते हैं ना वो डार्क स्पॉन्ज हो जाते हैं। और ऐसे जो डार्क स्पॉन्जी मास हो जाते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं पीट। और जब ऐसे पेट को ड्राई किया जाता है ओके उसके बाद उनको कंप्रेस्ड किया जाता है और उनके बाद इट फॉर्म इनटू द ब्लॉक। और उनके क्या बनाए जाते हैं? ब्लॉक बनाए जाते हैं। और ऐसे ब्लॉक का यूज़ कहाँ पे होता है? तो एज अ फ्यूल। किस फॉर्मेट में यूज़ होने वाला है? फ्यूल। दूसरी एक बात बोल सकता हूँ कि ऐसे जो पीट बन रहा है ना वो गुड मैन्योर के फॉर्मेट में यानी कि एज अ फर्टिलाइजर फॉर्मेट में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने बोला कि ये एसिडिक में ग्रो हो रहा है तो किसी जगह सॉइल का प्रॉब्लम है कि अल्कलिनिटी का प्रॉब्लम है तो वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो इट ओवरकम द सॉइल अल्कलिनिटी, मतलब कि सॉइल का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं जैसे हमने आगे भी बोला वो तो इंक्रीज वाटर रिटेंशन एज वेल एज एरेशन, यानी कि एयर का जो सर्कुलेशन है उसमें भी ये लोग हेल्प कर सकते हैं। समझ में आया है यहाँ तक का? तो इतने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एज अ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस याद रखने हैं। स्पेसिफिक जो हमें दो टाइप्स क्लियर करने हैं कौन से है तो लिवरवर्ट्स और मॉस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।